एतमादपुर ब्लॉक में बड़ा खेल बेनकाब, सफाई कर्मी बने बाबू ड्राइवर, गांव की सफाई राम भरोसे। योगी सरकार के आदेशों को ठेंगा, सरकारी दफ्तर से गायब बाबा साहब और गांधी जी की तस्वीरों पर बवाल। एतमादपुर ब्लॉक का काला सच, वेतन रोकने पर अवैध वसूली और सफाई कर्मियों के शोषण के आरोपों से मचा हड़कंप। योगी जी के आदेश कूड़ेदान में, एतमादपुर ब्लॉक में चल रहा सफाई कर्मियों के नाम पर बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक सरकारी दफ्तर में मुख्यमंत्री के आदेशों को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है, अगर हम आपसे कहें कि गांव की सफाई के लिए रखे गए कर्मचारी सालों से दफ्तरों में बाबू और ड्राइवर बनकर मौज काट रहे हैं, और अगर हम आपसे कहें कि ब्लॉक एतमादपुर में वेतन रोकने, अवैध वसूली और कर्मचारियों के उत्पीड़न जैसे अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन एतमादपुर ब्लॉक से सामने आई तस्वीरों और वीडियो कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और आज का यह खुलासा पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यह जो आप देख रहे हैं, ये कोई निजी कार्यालय या निजी दुकान नहीं, यह आगरा के एतमादपुर ब्लॉक का सरकारी कार्यालय है। यह वही कार्यालय है जहां जनता के टैक्स से, पैसों से वेतन लेने वाले अधिकारी बैठते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, क्या आपको यहाँ किसी महापुरुष की तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या आपको यहाँ संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कोई चित्र दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्षों पहले सरकारी कार्यालयों में महापुरुष के चित्र लगाने के स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एतमादपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री के आदेशों की कोई कीमत नहीं रही? क्या यहाँ अपना अलग संविधान चल रहा है? और क्या अधिकारी मुख्यमंत्री जी के आदेश को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं? लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अभी बाकी है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सरकार ने जिन लोगों को गांव की गलियों और नालियों की सफाई के लिए नौकरी दी, वो कथित तौर पर ब्लॉक कार्यालय में बाबू बने बैठे हैं। कोई फाइलें निपटा रहा है तो कोई अधिकारियों का खासम खास बना हुआ है, और कोई ड्राइवर की कुर्सी संभाल रहा है। सूत्रों का दावा है कि कुछ सफाई कर्मी पिछले 10-12 साल से अपनी पंचायतों में सफाई करने तक नहीं गए। अब सवाल यह है कि अगर सफाई कर्मी ब्लॉक में बाबू बनकर बैठेंगे तो गांव की सफाई कौन करेगा? अगर झाड़ू की जगह फाइलें उठाई जाएंगी तो गांव चमकेंगे कैसे? और अगर सरकारी नौकरी का इस्तेमाल निजी स्टाफ बनाने में होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? यही नहीं, सूत्रों द्वारा लगाए जा रहे आरोप और भी ज्यादा गंभीर हैं। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है। आरोप है कि वेतन निकलवाने के नाम पर पैसे देने का दबाव बनाया जाता है। आरोप है कि विरोध करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। और यह आरोप भी है कि पूरे खेल को संरक्षण देने वाले लोग दफ्तरों के भीतर ही बैठे हैं। अगर ये आरोप सही हैं तो सिर्फ यह भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि गरीब कर्मचारियों और सरकारी व्यवस्था दोनों के साथ खिलवाड़ है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जिला प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेगा? क्या पंचायत राज विभाग जांच कराएगा? क्या मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी, या फिर यह पूरा मामला ही फाइलों के ढेर में दब जाएगा? फिलहाल एतमादपुर ब्लॉक का यह कथित खेल अब जनता के सामने आ चुका है, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास इस पूरे मामले से जुड़े और भी दस्तावेज, तस्वीरें और जानकारियां मौजूद हैं। आने वाले दिनों में ऐसे खुलासे होंगे जो कई लोगों की नींद उड़ा सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, अगर सरकारी कर्मचारी सफाई छोड़कर बाबू और ड्राइवर बन जाएं तो जिम्मेदार कौन होगा? एक बार परिचय बता दीजिए अपना। मैं अंशुमन ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिस्टम सुधार संगठन किसान। पर आज एक विषय पर लेकर के बात करनी थी। एतमादपुर ब्लॉक का मसला है, वहाँ पर एक एडीओ पंचायत ऑफिस है। वहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। जैसा कि उनके पीछे जो महापुरुषों की प्रतिमा लगी होनी चाहिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और बाबा साहब का, जिनका अपमान हो रहा है, वहाँ पर प्रतिमा नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम ब्लॉक एतमादपुर ही नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हर उस मुख्यालय पर जो कि पब्लिक सेंटर है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो राज्य के सरकार के अधीनस्थ कार्य कर रही है, उन तमाम जगह पर इस देश में जन्मे महापुरुषों की, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो प्रतिभा है वो लगनी चाहिए। और ये प्रतिभा लगाने का मूल भावना ये होती है कि हम इनके प्रेरणा विचारों को लेकर इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, इनके विचार, जो मिशन है, जो विजन था, उसको साकार करने के लिए काम करेंगे। लेकिन यदि इस प्रकार का कोई मामला है एतमादपुर ब्लॉक में कि ऑफिस बना हुआ है और इन महापुरुषों की प्रतिभा नहीं लगी हुई, तस्वीर नहीं लगी हुई है, तो हम ये कहेंगे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से और यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी महोदय से, ऐसे जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि महापुरुषों का अपमान ना हो।
और आज से पहले एक सफाई कर्मचारी था जिसके साथ मारपीट भी की थी, दलित है ना, मगर उसका आरोप है कि वहाँ पर सफाई जो कर्मचारी सफाई नहीं करते बल्कि ऑफिस में बाबू बन के बैठते हैं, कोई ड्राइवर को गाड़ी चलाता है, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सफाई कर्मचारियों को तो यही लंबे समय से चल रहा है कि सफाई कर्मचारी जो जहाँ नॉमिनेट है, तैनात है, वहाँ तो वो काम नहीं करता है। उसने 2-4-6 हज़ार रुपए पर दूसरे व्यक्ति को वहाँ नॉमिनेट कर रखा है और वो ऑफिस में बैठ के, और ये क्यों हो रहा है? ये अधिकारियों की मिलीभगत और सहमति से, जो मूल जिसका जो काम है, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, वो जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी और से करा रहा है और वो स्वयं अधिकारियों के पास रहता है, और अधिकारियों के पास रहेगा तभी तो कोई दूसरा काम कर पाएगा उसकी जगह पे। तो ये भी एक भ्रष्टाचार है और ये एक लापरवाही है, और ये काम के प्रति, अपने जो काम के प्रति जो लापरवाही बरती जा रही है, जो काम नहीं किया जा रहा है जमीनी स्तर पर, और जिसके चलते सफाई गांव की गलियों में नहीं हो पा रही है। लगातार कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, नालियां चौक हैं, जल भराव हो रहा है। इसका कारण ये भी है, लगातार हम लोग नाली की सफाई को लेकर, जल भराव की निकासी को लेकर लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये अधिकारी अटकाओ भटकाओ लटकाओ और समझाओ और लौटाओ, ये जो योजना अपना रखी है, उसके खिलाफ भी एक बहुत जल्दी आंदोलन होगा, क्योंकि आंदोलन की जरूरत है। और जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक इन लोगों के दिमाग ठिकाने नहीं आएंगे, और इसलिए हम लोग एक बहुत आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं, और ये कहेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए कि जो जिस पर जो जिम्मेदारी है, काम ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर रहे हैं और लगातार जनधन के धन का दुरुपयोग कर रहे हो और लूट कर रहे हैं।